हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ से जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए फिजिक्स एमसीक्यू पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि किसे नापने के लिए निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं इमेज, यही बोलोमीटर है। ये जो रेड और ब्लू लाइट आप देख रहे हैं इसमें, ये इस तरीके से नापता है ना। इसमें डायरेक्ट फिजिकल इमेज नहीं आती है, इसमें रेडिएशन टाइप की इमेज आती है। तो किसे नापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन ए है तापमान, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है आवृत्ति या फिर ऑप्शन डी है आपका गति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तापमान। कि तापमान को नापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि थर्म थर्म किसकी गैर ऐसा यूनिट है। गैर ऐसा यूनिट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा यूनिट होती है, उसके अतिरिक्त जो भी और ऐसा यूनिट का प्रयोग किया जाता है उसे गैर ऐसा यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो थर्म किसकी गैर ऐसा यूनिट है? आपका ऑप्शन ए है ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन बी है आपका दूरी, ऑप्शन सी है आपका प्रकाश या फिर ऑप्शन डी है आपका शक्ति। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए ऊष्मीय ऊर्जा। की ऊष्मीय ऊर्जा की गैर ऐसा यूनिट क्या है? तो थर्म है। और थर्म को कैसे डिनोट करते हैं? तो THM। सॉरी, कैसे डिनोट करते हैं? तो स्मॉल टी, स्मॉल एच और एम, थर्म। इसको अपन डिनोट करते हैं थर्म को। और उष्मा की उष्मा की ऐसा यूनिट क्या है? उष्मा की ऐसा यूनिट क्या है? तो ये आप सभी को पता होगा कि उष्मा की ऐसा यूनिट है जूल। जूल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बर्फ को लकड़ी के बुरादे में क्यों ढका जाता है। आपको भी नोटिस किए होंगे कि बर्फ के ऊपर लकड़ी का बुरादा लपेट दिया जाता है ना। क्यों लपेटा जाता है बताइए। ऑप्शन ए है आपका बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, ऑप्शन बी है आपका लकड़ी बिजली की कुचालक है, ऑप्शन सी है आपका कि बर्फ को स्वच्छ रखने के लिए, या फिर ऑप्शन डी है आपका बुरादा उष्मा का सुचालक है। तो इसका सही आंसर आपका कि बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। ऑप्शन ए, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है जिस कारण बर्फ धीरे धीरे पिघलता है, इसीलिए लकड़ी के बुरादे में बर्फ को ढक के रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है। कि अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में रहता है तो उसको आकाश कैसा दिखता है। ऑप्शन ए है आपका श्वेत नीला, सॉरी, ऑप्शन ए है आपका श्वेत, ऑप्शन बी है आपका हल्का नीला, ऑप्शन सी है आपका गहरा नीला या फिर ऑप्शन डी है आपका काला। तो यहाँ पे जमीन पर रहने वाले की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है बात आपका अंतरिक्ष यात्री के। अंतरिक्ष में जो है उसे आकाश कैसा दिखता है, तो उसे आकाश काला दिखता है। उसे आकाश काला दिखता है। क्यों दिखता है काला? क्योंकि जैसे जब हम जमीन में रहते हैं तो हमें गैस गैस और धूल के कण गैस और धूल के कण जब सूर्य की रोशनी में मिलते हैं, हम सूर्य की रोशनी से देखते हैं ना, सूर्य की रोशनी से देखते हैं, सूर्य की रोशनी से जब हम देखते हैं दिन में, तो गैस और धूल के कण जब हम सूर्य की रोशनी से देखते हैं तो वायुमंडल में हमें ये नीले कलर के दिखते हैं। तो वायुमंडल हमें नीला कलर का दिखता है ना। वायुमंडल के प्रभाव के कारण आसमान हमें नीला कलर का दिखता है। लेकिन जब आप अंतरिक्ष में चले जाओगे तो वहां वायुमंडल नहीं होता। अंतरिक्ष में वायुमंडल के वायु अंतरिक्ष में वायुमंडल वहां पे नहीं होता अंतरिक्ष में, इसीलिए हमको नहीं दिखता है ना। वायुमंडल मौजूद नहीं होता है ना अंतरिक्ष में, इसीलिए हमको काला कलर का दिखता है हमारा आकाश। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला कलर का दिखता है अंतरिक्ष से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तु को देखने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तु को देखने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन ए है खगोलीय दूरदर्शक, ऑप्शन बी है आपका पार्थिव दूरदर्शक, ऑप्शन सी है आपका आवर्धक लेंस या फिर ऑप्शन डी है आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, पार्थिव दूरदर्शक। कि पार्थिव दूरदर्शक यूज किया जाता है अंतरिक्ष पर दूरस्थ वस्तु को देखने के लिए, या फिर अंतरिक्ष पृथ्वी से दूरस्थ कर सकते हो आप, पृथ्वी से दूरस्थ वस्तु को देखने के लिए। दूरस्थ मतलब जैसे अपना ऊपर जो हो रहा है आकाश में वो सब है ना। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये एक ट्राईपॉड जैसा रहता है ना, नोटिस की होगी आप कभी। ट्राईपॉड में रहता है ये। मान लो यहाँ पे आदमी है, यहाँ पे इंसान है, ठीक है, तो ये कैसे देखेगा? ये इसको ऐसे देखता है। आप देखे होगा ट्राईपॉड में या फिर मूवी में, तो इसी को बोलते हैं आपका पार्थिव दूरदर्शक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप समझ गए ना कि पृथ्वी से दूरस्थ वस्तु को देखने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो पार्थिव दूरदर्शक। और अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो काला। इसलिए काला दिखता है क्योंकि वहां पे वायुमंडल का प्रभाव नहीं होता है। वायुमंडल का प्रभाव होता है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो वायुमंडल के प्रभाव में जब हम गैस और धूल के कणों को सूर्य की रोशनी से देखते हैं तो हमें आकाश नीला कलर का दिखता है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये वाला तो देख ही लियो आप, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तु को देखने के लिए पार्थिव दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बैरोमीटर, बैरोमीटर उपकरण का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर उपकरण का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? तो ये आपका बैरोमीटर है। आपका ऑप्शन ए है तापमान, ऑप्शन बी है आपका आवृत्ति, ऑप्शन सी है आपका तरंग धैर्य, या फिर ऑप्शन डी है आपका एयर प्रेशर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी एयर प्रेशर की, एयर प्रेशर को नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये आपका एनालॉग वाला बैरोमीटर है, अब तो डिजिटल भी आने लगा है। डिजिटल ऐसा रहता है ना, यहाँ पे आपका बटन्स रहते हैं और यहाँ पे स्क्रीन रहता है, तो डिजिटल बैरोमीटर भी अब आने लगा है, पहले आपका एनालॉग आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि की तीव्रता को नापने का ऐसा ही मात्रक क्या है? ध्वनि की तीव्रता को नापने का ऐसा ही मात्रक क्या है, बताइए। ऑप्शन ए है आपका न्यूटन, न्यूटन, ऑप्शन बी है आपका डेसिबल, ऑप्शन सी है आपका टेस्ला, या फिर ऑप्शन डी है आपका हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी डेसिबल, कि ध्वनि की तीव्रता को नापने का ऐसा ही मात्रक है डेसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस द्रव्य में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? तो बताइए निम्नलिखित में से किस द्रव्य में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? आपका निर्वात में, आपका ऑप्शन बी स्टील में, ऑप्शन सी जल में, या फिर ऑप्शन डी वायु में। तो इसका सही आंसर आपका स्टील में, कि स्टील में सबसे तेज, निम्नलिखित में से स्टील में सबसे तेज ध्वनि यात्रा करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि गैस और तरल के बजाय ठोस में ध्वनि ज्यादा तेज यात्रा करती है। ठोस में ध्वनि ज्यादा तेज यात्रा करती है, यात्रा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पवन की गति को नापने वाला उपकरण कौन सा है? पवन की गति को नापने वाला उपकरण कौन सा है? आपका ऑप्शन ए है क्रोनोमीटर, ऑप्शन बी है आपका अल्टीमीटर, ऑप्शन सी है आपका डोजोमीटर, या फिर ऑप्शन डी है आपका एनीमीटर। तो ये जो आप उपकरण देख पा रहे हैं, ये है, इसको बोलते हैं एनीमीटर, और यही आपका पवन की गति को नापता है। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये 1, ये 2 और ये 3, ये जो स्टील बाउल जैसे या फिर स्टील कटोरी जैसे दिख रहा है, यही यूज किया जाता है। जैसे ये ऐसे है, मान लो ये ऐसा है और इसका ये है, ठीक है। हवा अगर इधर से चल रही है, ऐसे ऐसे अगर हवा चल रही है तो इससे टकराएगी तो रोटेट होगा ना, ये रोटेट होगा, ये रोटेट होगा, ये रोटेट होगा। तो यहाँ पे आप एक वायर देख पा रहे हो, ये सिग्नल देगा नीचे मीटर को, तो पता चलता है फिर कि इसकी गति क्या है। तो पवन की गति को नापने के लिए एनीमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है आपका बायल, ऑप्शन बी है आपका पास्कल, ऑप्शन सी है आपका वॉट, या फिर ऑप्शन डी है आपका न्यूटन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी न्यूटन। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि फिजिक्स का पार्ट 2 ये भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, पुराने साइंस की वीडियो को भी जरूर देखिए, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों ही साइड बाय साइड चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।